मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशन हब। आज हम क्लास 2 हिंदी रिमझिम एनसीईआरटी की बुक से एक कहानी पढ़ेंगे, अधिक बलवान कौन। इसमें एक मॉरल भी छुपा हुआ है, एक नैतिक शिक्षा भी छिपी हुई है, वह मैं आपको अंत में बताऊंगी। पहले हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस मतलब एक वार्तालाप हो रहा था दोनों के बीच में, और उनके बीच में वो बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा बलवान हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, तुमसे ज्यादा ताकत तो मुझ में है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने देखा एक आदमी सामने से आ रहा है। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। हवा ने सूरज से कहा कि इस बात को बहस करके कोई फायदा नहीं है। जो भी हम दोनों में से जो भी पहले इस आदमी का कोट उतरवा देगा वो अधिक बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ तुम्हारी। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने पहले हवा को मौका दिया। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। जब हवा बहुत तेज चली तो आदमी की टोपी तो उड़ गई, लेकिन उसने अपना कोट क्या किया, दोनों हाथों से बहुत कसके पकड़ लिया, अपने शरीर से पूरा लपेट दिया, टाइट कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब हवा चलती है तो हम अपने कपड़े, अपने घर की खिड़कियां वगैरह सब बंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि धूल चलती है और उससे हमको कई बार ठंड भी लगती है। तो इसलिए हवा जब चली तो उस आदमी की टोपी तो उड़ गई हवा के तेज से, लेकिन वो कोट नहीं उतर पाया। लेकिन उसने क्या किया, कोट को कस के अपने हाथों से अपने शरीर पर लपेट दिया और अपने कोट के बटन जो है वो बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। हवा ने अपनी ताकत दिखाई, वो और जोर जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। जब हवा बहुत तेज चलती रही, वो बहुत देर तक खड़ा रहा और अपने आप को संभालने लगा, लेकिन वो जब नहीं संभाल पाया तो वो अंत में नीचे गिर गया। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी, लेकिन कोट क्या हुआ, उसके शरीर से चिपका ही रहा। हवा अपने वेग से, अपने तेज से उसको उतार नहीं पाई और हवा जो है वो थक गई। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज ने हवा से कहा कि अब तुम ना मेरी ताकत देखो। अब तुमने तो अपनी सारी ताकत लगा दी, तुम इसका कोट उतार ही नहीं पाई। अब मैं तुमको अपनी ताकत दिखाता हूँ और इसका कोट उतरवाता हूँ। सूरज तपने लगा। सूरज ने अपनी गर्माहट बढ़ानी शुरू की। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। धीरे धीरे आदमी जब हवा बहुत तेज चली थी उस समय उस आदमी ने अपने कोट के बटन जो है वो बंद कर दिए थे। लेकिन जब सूरज ने अपनी गर्माहट दिखानी शुरू की तो धीरे धीरे करके आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपनी गर्मी को और बढ़ाया। सूरज और गर्म हुआ और गर्म हुआ और गर्म हुआ। आदमी ने कोट उतार दिया। उस आदमी ने अपना कोट क्या किया, उतार दिया। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हम लोग भी ज्यादा मोटे कपड़े नहीं पहन पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से इस आदमी ने भी अपना कोट क्या किया, उतार दिया और उसे हाथ में लेकर के अपने चलने लगा। उसने वो कोट जो है वो अपने हाथ में रखा और आगे चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत। अब सूरज ने बहुत खुश होकर के कहा हवा से कि देखा मेरी ताकत, उतारवा दिया ना मैंने इसका कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने जो है सूरज को प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोला कि वाकई मैं तुम्हारी ताकत को क्या की, मान गई हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा ताकत तुम्हारे अंदर है, तभी तुमने इस आदमी का कोट उतरवा दिया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको कभी भी अपनी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। हवा ने क्या किया था, सूरज की जो गर्माहट थी उसको नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने अपनी हवा की ताकत पर, अपनी ताकत पर बहुत उसको घमंड था कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मैं तेज चलूंगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
लेकिन वो ये भूल गई थी कि मुझसे ज्यादा ताकतवर सामने वाला भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है। और ये बात यहाँ साबित हुई। हवा की ताकत हल्की पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और सूरज की ताकत जो है वो बलवान रही, और उसने उस आदमी का कोट उतरवा दिया। इस कहानी का नाम भी है अधिक बलवान कौन। इसलिए हमको कभी भी अपनी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको कभी भी अपनी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ अच्छी है तो हमको उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कभी किसी को घमंड दिखाना चाहिए। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जरूर बताइएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।